आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों के द्वारा ध्वजावंदन होगा, उसके बाद राष्ट्रगीत, उसके बाद क्रमशः में राष्ट्रगान और अंत में अतिथियों का उद्बोधन होगा। तो मैं समस्त अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वे आए और ध्वजावंदन करें। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगान शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय। साथियों और हमारे अतिथि, 79वां स्वतंत्रता दिवस आप सभी के लिए, आपके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं लेकर आया है, प्रसन्नता लेकर आया है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और जिस लक्ष्य के लिए आप कॉलेज आए हैं उसको पूरा करें, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अब मैं अखिल भारतीय पत्रकार संघ अध्यक्ष राशिद भैया से निवेदन करूंगा कि वे दो शब्द कहें। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप यहाँ पर सभी युवा हैं, कॉलेज के छात्र हैं। देश को आगे और बढ़ाने में आपका जो अब सहयोग रहेगा वो कहीं न कहीं एक देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान होगा। आपको अपने आप को खुद को समझना होगा कि हम अपना क्या बेस्ट इस देश के लिए दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें सरकार की किसी उस पर चलना पड़े, नगर सरकार पर चलना पड़े। हमें खुद अपने आप पर भी इतना भरोसा होना चाहिए कि हम युवा हैं, देश के युवा हैं और युवाओं से देश, हर देश संवरता है और आज भारत देश भी इन्हीं युवाओं से संवर रहा है। मेरी उम्मीद है, आप सबसे ये उम्मीद भी है कि आप कहीं न कहीं इस देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा देंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हो। आपका समय, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें दिल लगाकर और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करें ताकि वो देश के उन्नति में कहीं न कहीं सहायक हो। धन्यवाद। अब मैं अगली कड़ी में प्रेस क्लब संरक्षक सलीम भैया से निवेदन करूंगा कि वे आए और दो शब्द कहें। स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आदरणीय गुरु जी, शांतिया, आदरणीय सर जी। आज वो दिन है जो हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है। आज ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वास्तव में आज हमें स्वतंत्रता के मायने भी सीखने की आवश्यकता है। देश प्रेम क्या होता है यह हमारे दिलों में जगाने की आवश्यकता है। जब तक अपने दिलों में हम अपने देश के प्रेम और देशभक्ति को नहीं जगा पाएंगे तब तक इस देश का विकास कहीं ना कहीं धीमे होता रहेगा। हमें
अपने देश की संपत्ति, अपनी देश की संस्कृति की उसी तरह से परवाह करना चाहिए, उसी तरह से बचाने की प्रयास करना चाहिए जिस तरीके से हम अपनी निजी संपत्ति या अपनी सब चीज़ों को लाइक करते हैं, अब सहेज के रखते हैं। हमें इस देश को बहुत आगे लेके जाना है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अपने आखिरी कड़ी में IDBI बैंक के ब्रांच मैनेजर संदीप सर से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम इस तिरंगे को नमन और वीर सपूतों को नमन जिन्होंने इस दिन को हमें उपलब्ध कराया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस दिन को हमें उपलब्ध कराया। अपने प्राणों को न्यौछावर करके न जाने कितनी माताओं ने अपनी गोदें सूनी कर दी, तब जाकर एक दिन हमें मिला है। उसे सहेज के रखना है, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना है, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। अब यह देश इन युवाओं के कंधों पर है, जिससे हम जो भी काम करें इस देश के लिए करें। देश ही सर्वोपरि है। अंत में कहूँगा भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। अपने आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय गुप्ता सर से निवेदन करूंगा कि वे अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सलीम भैया, प्रेस क्लब संरक्षक और अखिल भारतीय पत्रकार संघ के राशिद भैया, कॉलेज समिति अध्यक्ष प्रशांत मेहता जी, IDBI बैंक मैनेजर संदीप गुप्ता जी, आदरणीय सर, पूरा स्टाफ, सारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता हमें बहुत मेहनत के साथ मिली है। जब हम पूर्वजों का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है और कितना संघर्ष के बाद उनको आज़ादी हमको दिलाई है। और आज हम स्वतंत्र रूप से है ना स्वच्छ वितरण कर रहे हैं और हर जगह हम आज़ादी के साथ घूम रहे हैं और अपनी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। हम अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो ये आप कोशिश करिए कि जीवन में कुछ अच्छा आप भी करें कि जिससे आपको भी याद किया जाए। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में सभी स्टाफ, स्टूडेंट और सभी अतिथिगण, सभी का मैं कॉलेज परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रदर्शन करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।